नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा के दौरान बच्चों ने भी जमकर पथराव और बमबाजी की थी। सीसीटीवी फुटेज और वायरल फोटो वीडियो की जांच से इस बात की पुष्टि हुई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR के आदेश पर पुलिस ने जांच शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बच्चों को पैसे देकर नई सड़क पर हिंसा कराई गई थी। हिंसा से पहले कई बार बिरयानी भी बांटकर बच्चों को खिलाई गई। साथ ही बच्चों को मजहबी कट्टरता का भी पाठ पढ़ाया गया था। कश्मीर में पत्थरबाजी करने के लिए आतंकी ऐसा कर रहे हैं। इलाके में मदरसे में पढ़ने वाले छात्र भी पुलिस की रडार पर हैं। इसके अलावा एक बार फिर से हिंसा के आरोपियों को 5 दिन की रिमांड पर कोर्ट ने भेज दिया है, अर्जी दे दी गई है। जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि बच्चों का हिंसा में शामिल होना गंभीर बात है। NCPCR ने भी इसका संज्ञान लेते हुए कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा को जांच का आदेश दिया। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि नाबालिग बच्चों को रुपए बांटकर हिंसा के लिए डाइवर्ट किया गया। बच्चों तक फंड सीधे नहीं बल्कि अलग चैनल से भेजे गए, यानी इलाके में नेताओं और गली मोहल्ले के लोगों से रुपए बंटवाए गए। तय समय पर सैकड़ों नाबालिग हाथ में पत्थर लेकर सड़कों पर उतर आए थे और जमकर पथराव किया था। पुलिस जल्द ही जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट NCPCR को सौंपेगी। पुलिस की जांच में सामने आया कि कानपुर में नामी बिल्डर हाजी बसी समेत 8 बिल्डर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जाफर हाशमी को फंडिंग करते थे। पुलिस अब इस बिंदु पर जांच कर रही है कि बिल्डरों की फंडिंग की रकम तो हिंसा के लिए इस्तेमाल नहीं की गई। जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो सकेगा। हिंसा में शामिल बच्चों की जांच कर रही टीम ने रडार पर 2 मदरसे हैं। वायरल वीडियो और सीसीटीवी में कैद बच्चों का फोटो और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की शिनाख्त कराई जा रही है। फिलहाल अभी तक इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है। हिंसा प्रभावित क्षेत्र में 1-2 नहीं बल्कि 6 से अधिक बड़े मदरसे चलते हैं। इनमें कानपुर के अलावा कई जिलों में बच्चे पढ़ाई करते हैं। कानपुर पुलिस ने हिंसा में शामिल 50 उपद्रवियों को पोस्टर जारी किया था। इसमें एक नाबालिग भी शामिल था। शहर में पोस्टर चिपका देने के बाद दहशत में आए नाबालिग ने कर्नलगंज थाने में सरेंडर कर दिया था। सरेंडर करने वाले नाबालिग ने भी पूछताछ में कई अहम जानकारी दी। इसी आधार पर पुलिस की जांच भी आगे बढ़ रही है। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि बच्चों को इसीलिए आगे किया गया क्योंकि पुलिस इन पर कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकती है। इसके साथ ही हिंसा के लिए इन्हें आसानी से मोटिवेट किया जा सकता है। पुलिस बच्चों से पूछताछ के लिए ज्यादा सख्ती नहीं कर सकती। हिंसा के लिए वो सबसे सॉफ्ट टारगेट भी हैं। इसके चलते बच्चों को हिंसा के लिए फंडिंग करके उकसाया गया। तो एक तरफ बच्चों को कानपुर वाले मामले में, कानपुर हिंसा में किस तरीके से पत्थरबाजी करने के लिए उकसाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि प्रयागराज में जो हिंसा हुई थी, जो हिंसा देखने के लिए मिले, उस हिंसा में 85 जो उपद्रवी हैं उनकी नई तस्वीरें जारी कर दी गई है, यानी पुलिस द्वारा उनके पोस्टर जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत अब पुलिस उनकी तलाश में जुट चुकी है। बता दें कि जिले में यानी प्रयागराज की बात कर रहे हैं, प्रयागराज में जुम्मे की नमाज के बाद उपद्रव करने वालों की तस्वीरें उस पोस्टर उनमें लगाई गई है। उनकी तलाश जारी है। पुलिस ने उपद्रवियों की इन तस्वीरों को सीसीटीवी, मीडिया कर्मियों के कैमरे में कैद वीडियो फुटेज से ढूंढ के निकाला है। पुलिस हिंसा में शामिल इन आरोपियों की तलाश में भी सरगर्मी से जुटी पड़ी है और लगातार पुलिस ने तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज, सर्वेलेंस कैमरा, लोगों से मिले वीडियो से इकट्ठा की है। उनकी धरपकड़ के लिए भी पुलिस उनके पोस्टर लगाने की तैयारी कर रही है। एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश के मुताबिक अटाला में हुई हिंसा में 40 उपद्रवियों की नई तस्वीरें जारी की गई है। इससे पहले आपको बता दें कि 92 उपद्रवियों की पहचान हो चुकी है। इनमें ऐसे उपद्रवियों को भी शामिल किया गया है। इन्होंने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया था। बता दें कि अब तक
68 लोगों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। 5400 लोगों को उपद्रव का आरोपी बताया गया है। उनके जो पोस्टर है पुलिस द्वारा जारी कर दिए गए हैं और जारी करने के साथ ही अब पुलिस इनकी तलाश में जुट गई है सख्त कार्रवाई करने के लिए। जुमे की नमाज के बाद बीते शुक्रवार जिस तरीके से प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जो हिंसा देखने के लिए मिली, हमने आपको बताया कि कानपुर में बच्चों को किस तरीके से आगे करके पथराव किया गया था, बच्चों को किस तरीके से बरगलाया गया, मैनिपुलेट किया गया, उकसाया गया। तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में भी योगी सरकार का एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। प्रयागराज में भी जो पोस्टर है वो जारी कर दिए गए हैं। प्रयागराज में भी जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी, जुमे की जो नमाज थी, नमाज के बाद पत्थरबाजी जो है पत्थरबाजी करने वालों के पोस्टर जारी किए गए हैं। पुलिस जो है पुलिस कर रही है जो है दंगाइयों की तलाश। पुलिस चाहती है कि जल्द से जल्द दंगाइयों को पकड़ा जाए और उनके ऊपर सख्त एक्शन जो है लिया जाए। आपको बता दें कि एसएसपी अजय कुमार ने कहा कि वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और नामजदगी के आधार पर, आपको बता दें कि वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और जो है नामजदगी के आधार पर 40 और आरोपियों की पहचान की गई है। इन आरोपियों के पोस्टर भी तैयार कर लिए गए हैं और इनके पोस्टर सार्वजनिक भी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर ये आरोपी कोर्ट में आत्मसमर्पण नहीं करते हैं या फिर पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाती है तो इनके खिलाफ पुलिस अदालत से BW वारंट जारी करके कुर्की की कार्रवाई यानी जब्ती की कार्रवाई की जो है अमल में लाएगी। इस बवाल के सिलसिले में 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं जिसमें 80 से ज्यादा नामजद और 5000 से ज्यादा ज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अब इसमें से अब तक जो आपको बता दें कि कई सारे लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और अब जो है इनके पोस्टर जारी करके पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। लगातार आपको बता दें कि पुलिस का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो है शांति को भंग करने की कोशिश की गई थी, जिस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी, इस पर अब पुलिस से काफी ज्यादा सख्ती दिखाती नजर आ रही है। किसी से भी किसी तरीके का आप कह सकते हैं कि जो छूट है वो नहीं दी जाएगी। चाहे कोई भी जो भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व था उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात पहले भी योगी आदित्यनाथ ने कही थी और अब एक एक आदमी को ढूंढ के निकाला जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज से लेकर वीडियो रिकॉर्डिंग से लेकर हर कैमरे को तलाशा जा रहा है, छानबीन की जा रही है और वहां से चुन चुन के इन उपद्रवियों की तस्वीर निकाली जा रही है जिन पर अब पुलिस कार्रवाई करेगी। उनकी तलाश में जुट चुकी है और पोस्टर भी जारी कर दिए हैं। ऐसे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है इस वक्त। वहीं दूसरी तरफ कानपुर में नई सड़क बवाल के साजिशकर्ता हयात एंड कंपनी की जो है, अब अगर हाल फिलहाल की बात करें तो सोमवार की दोपहर को पुलिस कस्टडी रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सभी को कोर्ट में पेश होने के बाद वापस जेल भेज दिया गया। 50 घंटे से अधिक रिमांड अवधि के दौरान हयात ने कई राज बताए। उन्होंने हयात जफर हाशमी के साथ साजिश में शामिल उनके साथी जावेद अहमद, सुफियान और राहिल को पुलिस ने जेल भेज दिया। 11 जून को इन चारों को पुलिस ने कस्टडी रिमांड पर लिया था। SIT के अलावा ATS और IB की टीम ने भी उनसे पूछताछ की। इस दौरान फंडिंग से संबंधित कुछ अहम जानकारी पुलिस के हाथ लगी। उसी के जरिए हाजी वसी का नाम सामने आया। उनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई भी शुरू की गई। हाजी वसी समेत 3 की इमारतों पर रविवार को ही KDA ने सील कर दिया। बेकनगंज की सील की गई इमारत में उपद्रवियों ने इकट्ठा होने और यहां से पथराव करने के साक्ष्य भी सामने आए थे। हयात और कंपनी से पूछताछ में सामने आया कि बाजार बंदी में शामिल होने के लिए उन्नाव से भी लोग शामिल हुए थे। कईयों के नाम भी पुलिस के हाथ लगे। मोबाइल नंबर की भी CDR और लोकेशन की मदद से जो है पुष्टि की गई। सूत्रों के अनुसार हयात ने पुलिस को बताया कि चमनगंज और बेकनगंज इलाके में कई बिरयानी दुकानदार उनके करीबी हैं जो बड़े पैमाने पर उनको और उनकी संस्था को फंडिंग करते थे। इसमें से एक का नाम शत्रु संपत्ति के मामले में आ चुका है। नई सड़क पर हुए बवाल के मामले में पुलिस ने दावा किया कि मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को मुख्य रूप से फंडिंग करने वाले बिल्डर हाजी वसी ही है। रविवार को इसे लेकर KDA ने हाजी वसी की जजमाऊ स्थित इमारत सील कर दी थी, जिसके बाद चमनगंज में स्थित उनकी 4 और इमारतों को सील कर दिया गया। इन चारों इमारतों में सीलिंग के बावजूद निर्माण कार्य हो रहा है। KDA ने हाजी वसी और उसके साथियों पर 4 FIR भी दर्ज कराई। हाजी वसी सभी केसों में आरोपी है, जबकि उनके साथी जो है हमजा और आदिल एक में आरोपी बनाए गए।
केडीए ने जिन सील इमारतों का निर्माण कार्य होते पकड़ा उसमें 105 A203 88/248 88/333 और 88/507 है। केडीए हाजी वसीर और हयात से जुड़े और लोग भी अवैध संपत्ति को चिन्हित कर रहे थे। चीनी गणित के बाद कार्रवाई होगी। सूत्रों का कहना है कि कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलने की तैयारी है। हालांकि पुलिस प्रशासन या केडीए के अफसर इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रहे। धीरे धीरे शिकंजा कसता जाएगा और कार्रवाई होती जाएगी। तो कुछ मामला ऐसा ही है, समझ सकते हैं कि मामले की गंभीरता क्या है। किस तरीके से अभी तक इस मामले से जुड़ी हमने आपको अपडेट बताई, मास्टरमाइंड से जुड़ी हुई हमने आपको अपडेट बताई कि किस तरीके से कानपुर हिंसा में छोटे छोटे बच्चों को मैनिपुलेट करके उनका इस्तेमाल किया गया, उन्हें आगे रखा गया। यानी बच्चों की मासूमियत पर भी इन कट्टरपंथियों को बिल्कुल तरस नहीं आता। बच्चों की मासूमियत को भी नेस्तो नाबूद करने के लिए ये तैयार रहते हैं। बच्चों की मासूमियत से भी खिलवाड़ करके उनके हाथों में खिलौने की जगह पत्थर पकड़ाते हैं। और यही कारण था कि कानपुर में जब पथराव हुआ तो बच्चे देखे गए कि किस तरीके से बच्चे पत्थरबाजी कर रहे हैं। इन बच्चों को बहकाने के लिए, फुसलाने के लिए बिरयानी का इस्तेमाल किया गया, पैसे का इस्तेमाल किया गया, उन रुपयों का इस्तेमाल किया गया जो कि उन्हें पढ़ाने लिखाने एक बेहतर इंसान बनाने के लिए कारगर साबित होता। इस बात की भी जांच की जा रही है, पता लगाया जा रहा है। जो वीडियो सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीरें निकल कर सामने आई है उनकी भी जांच की जा रही है। आने वाले वक्त में इसकी से जुड़े जो भी अपडेट आएगी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने ये पूरा कानपुर का जो मामला है आपको बड़े विस्तार से बता दिया। इस कानपुर हिंसा के मामले में जो अपडेट अब तक आई थी उससे भी हमने आपको रूबरू कराया। साथ ही हमने आपको इससे जुड़े हुए जो खुलासे हो रहे हैं के बाद परत दर परत एक एक करके खुलासे हो रहे हैं, उन खुलासे के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके ज़रूर साझा करें।